पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। वफ्द में सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। मुज़ाकरात में तुर्की और कतर के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। कौमी असम्बली से तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर कराए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। इजलास में PTI के सिवा तमाम जमातें शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने तरमीम पर इत्तफाक का टास्क स्पीकर को दिया था। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ। पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी, वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तजावीज़ है, गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कॉन्टैक्ट करेगी, आजकल में आएगी उनके पास। 27वीं तरमीम के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। फैसल वार्डा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना से तरमीम की शिकों पर बात हुई। मुल्क की बका के लिए मौलाना का साथ जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तरमीम का जायजा लेंगे। आईन एक मुक़द्दस दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ाए आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 हुई थी, तो 26 के बाद 27वीं अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। इस हवाले से और भी बहुत सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात उसके जहन में है। हुकूमत से बराह रास्त जब गुफ्तगू की तो हमने अपना वो पूरा हमने आपको सिर्फ आज एक खदोखाल बताने के लिए कि हुकूमत ने जो कुछ हमें बताया है, जो हमें समझ में आया है, वो हमने आप तक पेश किया है। इस साल ने तकाज़ा पैदा किया कि इसको कौमी हम-आहंगी के साथ और मजबूत दिफा के साथ और दिफा के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। आईन आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसमें तरमीम की जा सकती हैं। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। MQM रहनुमाओं का PTI को जवाब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम पर खुद हुकूमत से रब्ता किया। कुछ रोज़ पहले हमारे वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। तरमीम आइन की बालादस्ती के लिए की जा रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आइन की रूह की मुखालिफ है। इस तरमीम से कौम को मजीद तकसीम न करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 56,000 केसेस इल्तवा में हैं। कहाँ गए वो सीनियर जजेस जिन्होंने ये केसेस निपटाने थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। रावलपिंडी से 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर झूठी मालूमात फैलाकर खौफ पैदा करते थे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन सब तहकीकात जारी। दिफाई मईशत में अहम संगे मील अबूर। पामिक एक्सपो में दुनिया भर के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए अगराक मिसाइल मुतारिफ। स्ट्रिंगरी कंपनी ने WS गन मुतारिफ करा दी। रिमोट कंट्रोल जदीद गन नेवी के जहाज़ों पर नस्ब की जा सकती है। गन की रेंज 30 से 40 मील तक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम जैमर का काम करता है। मार्का हक में भी इसका इस्तेमाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट भी तैयार कर लिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाए होशियार। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर
2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 वसूल किया जाएगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 15,000 तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे। फहद टाउन और रीजनल डेरा गुजरा सेंटरों में शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की, मसाइल सुने। शहरी बोले अमले का रवैया अच्छा है, सही रहनुमाई करते हैं। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून के दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। कहा खुसूसी अफराद का प्रोटोकॉल के साथ काम निपटाया जाए। शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोबक्स के किराए नहीं बढ़ेंगे, तजावीज़ मुस्तरद। लाहौर तारावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने कहा इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, कानून अब कागज़ नहीं सड़कों पर भी नजर आएगा। काबीना ने एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा। लाहौर समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर PIA की परवाजें मुतासिर। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK303 मनसूख कर दी गई। कराची जाने और आने वाली 4 परवाजें ताखीर का शिकार। तमाम से लाहौर आने वाली परवाज 22 घंटे लेट। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका में रिवायती सियासत की इजारादारी तोड़ दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क को धूल चटा दी। ज़ोहरान को 50.4 और एंड्रू कोमो को 41.6% वोट मिले। ममदानी को हर रंग और मजहब के लोगों ने वोट दिया। 1 जनवरी को मेयर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। न्यूयॉर्क का मेयर बनना किसी छोटे मुल्क का वजीर आजम बनने जैसा है। अमरीकी जोग्राफिया में न्यूयॉर्क की हैसियत रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। ज़ोहरान ममदानी के करिश्मे की कहानी। ज़ोहरान ममदानी ताकतवर इसराइली लॉबी से टकराए। सदर ट्रंप, एलॉन मस्क और कई अरबपतियों की मुखालिफत के बावजूद मेयर बने। ममदानी की मुहिम अमरीकी बल्दियाती तारीख की सबसे मुनज़्ज़म ग्रास रूट लेवल कैंपेन करार। ज़ोहरान ममदानी की टीम ने 14 लाख रजाकारों का नेटवर्क बनाया। ममदानी के रजाकारों ने हर दरवाजे पर दस्तक दी और पैगाम पहुंचाया। न्यूयॉर्क में किराया मुंजमद करो और फ्री बस के नारे गूंजे। ममदानी ने रिवायती मीडिया की बजाय सोशल मीडिया और कम्युनिटी इजलासों पर तवज्जो दी। ममदानी ने नारों की बजाय जामे मुआशी एजेंडा दिया। चौंतीस साल ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन मेयर। ज़ोहरान ममदानी तरक्की पसंद हलकों में आइकॉन के तौर पर उभरे। ज़ोहरान ममदानी के वालिद प्रोफेसर, वालिदा फिल्मसाज हैं। 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। ज़ोहरान 7 साल की उम्र में फैमिली के साथ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए। ज़ोहरान ममदानी फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सरगर्म रहे। गरीब ख़ानदानों की जबरी बेदखली से बचाने के लिए मदद की। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली का इंतखाब लड़ा। 2021 से रियासती असम्बली में बोर्ड ऑफ कॉइंस की नुमाइंदगी की। ज़ोहरान ममदानी ने बतौर गुलकार भी किस्मत आजमाई। ज़ोहरान ममदानी की पहली ही तकरीर में ट्रंप को ललकार। ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स बचाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। करप्शन के कल्चर का खात्मा करूंगा। इस कल्चर ने अरबपतियों को टैक्स से बचाया। अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं, अब न्यूयॉर्क तारकीन की क़यादत में आगे बढ़ेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे मालूम है ट्रंप मेरी तकरीर देख रहे हैं, तकरीर की आवाज़ बढ़ाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी और वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स गवर्नर मुंतखब। एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर बन गई। माइके शेरिल रियासत न्यू जर्सी की गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। भारतीय नैयाद गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर बनी। ज़ोहरान ममदानी क्यों जीते? डोनाल्ड ट्रंप के 2 बहाने।
कहते हैं एक ये कि बैलेट पेपर पर मेरी तस्वीर नहीं थी, दूसरी वजह शटडाउन है। शटडाउन से स्टॉक मार्केट्स मुतासिर हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे का भी इशारा दे दिया। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अमीर कतर ने कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। 24 SOEs which are now at the Privatization Commission. PIA की privatization, we are very hopeful कि inshallah before the year is out, we will see that through the finishing line. Right sizing of the federal government. 39 ministries and more than 400 attached departments, and about 70% of the work is done in terms of merging the ministries, in terms of some of the departments which are being closed. हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। PIA की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, गैर ज़रूरी इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग अमल के तहत 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता है। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना, कराची ने भी नौजवान मेयर चुना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरग है। हम नौजवानों को जदीद तालीम और महारतों से आरास्ता करके मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। कराची से रानो की मरहलावार गिलगित बल्तिस्तान मुंतकली। रीच रानो को कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। रीच रानो को अगले मरहले में गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में रानो को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। गुरुद्वारा जन्मस्थान में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से 2600 से ज़ायद सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी में शिरकत। दुआया तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की भी खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की बेहतरीन मिसाल थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम की प्रैक्टिस कौमी टीम ने आराम किया। जनूबी पंजाब के सहरा में रफ्तार का टकराव आज से होगा। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल, ट्रैक तैयार, कैंप लग गए। पहले रोज गाड़ियों की इंस्पेक्शन और टैगिंग मुकम्मल होगी। गाड़ियों की फिटनेस समेत दीगर मामला चेक किए जाएंगे। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 7 नवंबर को होगा। और पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपरमून का शानदार नज़ारा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों आंखों ने सुपरमून का नज़ारा किया। चांद अपने मैदान में गर्दिश करते हुए ज़मीन के करीब तरीन फासले पर पहुंचा। चांद का ज़मीन से फासला 2,21,817 मील रह गया। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 6:19 पर सबसे ज़्यादा चमकदार नजर आया। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और 16% ज़्यादा रोशन। रवां साल के तीसरे सुपरमून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा।